चलिए आज एक बहुत ही शक्तिशाली, कह सकते हैं एक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वो रहस्य जिसे दुनिया के सबसे कामयाब लोगों ने खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए इस्तेमाल किया है। ये है 180 दिनों में अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ने की कला। कभी गौर किया है इस बात पर कि कैसे कुछ लोग अचानक से सबकी नजरों से ओझल हो जाते हैं और फिर कुछ ही महीनों बाद जब लौटते हैं तो एक अलग ही अंदाज, एक नई ताकत और एक बिल्कुल नए व्यक्तित्व के साथ सामने आते हैं। आखिर वो ऐसा कर कैसे लेते हैं? देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है। एंड्रयू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक, असल में जब दुनिया के 500 से भी ज्यादा सबसे कामयाब लोगों की जिंदगी को खंगाला गया ना, तो एक पैटर्न साफ नजर आया। उन सब ने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार खुद को समाज से गायब करके एक नए सिरे से गढ़ा था। अच्छा, अब ये गायब होने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं। यहां गायब होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि घर बार छोड़कर किसी पहाड़ पर चले जाना है। नहीं, इसका असली मतलब है अपनी पुरानी आदतों से, अपने पुराने विचारों से और सबसे जरूरी उन लोगों के असर से एक सोची समझी दूरी बना लेना जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। और यहीं पर एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। सबसे बड़ा खतरा अक्सर उन लोगों से होता है जो हमसे प्यार करने का दावा करते हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम बदलते हैं, बेहतर बनते हैं, तो हमारा बदलाव उन्हें उनकी अपनी नाकामियों का आईना दिखाता है। और सच कहूं, यह देखना कई लोगों के लिए बर्दाश्त से बाहर होता है, इसीलिए वो हमें वापस खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बदलाव की पूरी लड़ाई है ना, ये असल में दो मोर्चों पर लड़ी जाती है। एक मन के अंदर और दूसरी बाहरी दुनिया में। यानी अपने अंदर की दुनिया पर काबू पाना है और बाहरी दुनिया को एक नया आकार देना है। देखिए, एक तरफ है मेंटल डिसअपियरेंस, यानी मानसिक तौर पर गायब होना। इसका मतलब है अपने जहन को हर तरह की नेगेटिविटी से बचाना, खामोशी की ताकत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना। और दूसरी तरफ है फिजिकल डिसअपियरेंस, मतलब अपने माहौल को, अपनी रोज की आदतों को जड़ से बदल देना और अकेलेपन को अपनी ताकत बनाना सीखना। तो मन पर काबू कैसे पाया जाए? सबसे पहले तो अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह देखिए, जहां सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव विचार ही उगे। नेगेटिव न्यूज और सोशल मीडिया के शोर शराबे से खुद को बिल्कुल दूर कर लीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपने बड़े बड़े प्लान्स का ढिंडोरा पीटना बंद कर दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, शेर कभी यह नहीं बताता कि वो शेर है। उसके काम, उसके नतीजे खुद ब खुद गवाही देते हैं। और फिर बात आती है बाहरी दुनिया की। इसके लिए सबसे पहला कदम है अपना माहौल बदलना। कहते हैं ना, हम उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। तो अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से चुनिए। अपनी पुरानी आदतों को एक एक करके नई और बेहतर आदतों से बदलिए। और हाँ, रोज कम से कम 1 घंटा पूरी तरह अकेले, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बिताइए। यही वो वक्त है जब आप सोचेंगे, सीखेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। तो सवाल उठता है कि भाई ये सब होगा कैसे? इसका कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसका एक आजमाया हुआ तरीका है, एक 180 दिन का ब्लूप्रिंट। इसे इस सफर का एक नक्शा समझ लीजिए। इस पूरे सफर को ना 4 जरूरी हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 30 दिन होते हैं निर्णय के, जहां एक अटूट संकल्प लिया जाता है, लक्ष्य लिखे जाते हैं। फिर दिन 31 से 90 होते हैं एकांत के, जहां हर तरह के शोर से कटकर अपना सारा समय नई चीजें सीखने में लगाया जाता है। फिर आते हैं दिन 91 से 180, यह है निर्माण का दौर। इस दौरान नई आदतें पक्की होती हैं और छोटे छोटे नतीजे दिखने लगते हैं। और फिर आता है 181वां दिन, जब एक नए अवतार में दुनिया के सामने आया जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को और तेज करने के लिए कामयाब लोगों की 3 रोज की आदतें हैं जो कमाल का काम करती हैं। पहली, हर सुबह अपने लक्ष्य, अपने प्लान्स और अपने विचार लिखिए। ऐसा करने से ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक बैठ जाती हैं। दूसरी, रोज 10 मिनट अपनी कामयाबी की तस्वीर मन में बनाइए और उस एहसास को महसूस कीजिए। और तीसरी, एक ही दिन में पहाड़ तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि छोटे छोटे लगातार सुधारों पर फोकस कीजिए। और हाँ, इन छोटे छोटे कदमों की ताकत को ना कभी भी कम मत समझना। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है, तो पता है 1 साल में क्या होता है? वो 17 गुना बेहतर हो जाता है। 17 गुना, सोचिए जरा। यही है लगातार किए गए छोटे छोटे सुधारों का जादू। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये रास्ता फूलों का नहीं है। इस पर कई चुनौतियां आएंगी, कई मुश्किलें होंगी। और इन मुश्किलों को पहले से जान लेना बहुत जरूरी है, ताकि जब ये सामने आए तो हम तैयार रहें। इस रास्ते पर 3 सबसे बड़े दुश्मन, या कहिए बाधाएं, इंतजार कर रही होंगी। पहली है अकेलापन।
आपके दोस्त, आपका परिवार, शायद कोई नहीं समझेगा कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी है आत्मसंदेह, यानी सेल्फ डाउट। आपका अपना ही मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा और आपको रुकने के लिए उकसाएगा। और तीसरी है प्रलोभन। पुरानी आदतें और पुराने लोग आपको वापस अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। इन तीनों से पार पाना ही असली जीत है। और जब कोई इन सारी चुनौतियों को पार कर लेता है तो सफर खत्म नहीं होता, नहीं, बल्कि असल जिंदगी की एक नई शानदार शुरुआत होती है। 180 दिन बाद वो इंसान जो गायब हुआ था ना, वो जा चुका है हमेशा के लिए। उसकी जगह एक नए व्यक्तित्व ने जन्म लिया है जो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा आत्मविश्वासी है और इतना बदला हुआ कि पहचानना भी मुश्किल हो जाए। दुनिया हैरान रह जाती है, लेकिन इस बदलाव का असली राज सिर्फ वो जानता है जिसने इस मुश्किल सफर को अकेले तय किया है। तो आखिर में बस एक बात गांठ बांध लेनी है, महानता एक कीमत मांगती है और ये वो कीमत है जिसे आम लोग चुकाने से डरते हैं। ये कीमत है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, अपने सबसे बड़े डरों का सामना करने की और अपनी ही बनाई हुई हदों को तोड़ने की। तो अब सवाल सिर्फ एक है, साधारण बनकर रहना है या असाधारण बनना है? चुनाव करने का समय अब है। रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन याद रखिए, असाधारण मंजिलें असाधारण कोशिशों से ही मिलती हैं और ये चुनाव हमेशा से हमारा था और आज भी हमारा ही है।